नमस्ते दोस्तों। क्लास 10th में ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना आया है ना बिहार बोर्ड में क्वेश्चन बैंक है उतना हम लोग आज हल कर लेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 का वास्तविक संख्या। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, उनका एचसीएफ 19 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, पहली संख्या दो संख्या का हो सकता है, एगो ए हो सकता है, एगो बी हो सकता है, और इसका एचसीएफ दिया है। एच मतलब एचसीएफ और एलसीएम दिया है। ठीक है, एचसीएफ दिया है, एलसीएम पूछ रहा है, और दोनों संख्या गुणनफल दिया है, कितना दिया है? 2166 दिया है, 2166। एचसीएफ दिया है, एचसीएफ कितना दिया है? तो 19 दिया है। ठीक है, और एलसीएम हमसे पूछ रहा है, तो देखिए तो 2166 यहाँ पर है, 2166 यहाँ पर है। आई जो है कितना के 19 गुणा में, इधर आएगा तो भागा में, और इधर का बचेगा एलसीएम बचेगा। इसको कटाइएगा जवाब से 114 बार में कट जाएगा, 114 बार में, यानी कि एलसीएम इक्वल टू कितना आ गया? 114 एलसीएम आ गया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका सही है, ऑप्शन सी का है सही है, ऑप्शन सी सही है, टिक कर लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन 2 है, यदि ए इक्वल टू दिया है कि ए इक्वल टू 2 के पावर 3 गुणे 3 गुणे 5, ये आपको दिया है। बी इक्वल टू दिया है कि 2 के पावर 4 गुणे 5 और गुणे 7। तो पूछ रहा है इसका कि लॉसा बताइए। ठीक है, लॉसा बताइए। तो देखिए बताते हैं, ए इक्वल टू 2 के पावर 3 यानी कि 2 को 3 को, फिर इधर का है 3 है और एगो 5 है। इसके बाद बी में अगर इसको हल कर लिया जाएगा तो 2 के पावर 4 यानी कि 2 4 को, इसके बाद 5 है और इसके बाद 7 है। चलिए एलसीएम बताना है, एलसीएम बताना है, तो गुणा में पहले लगा लेते हैं जोड़ा, जिसका जिससे जोड़ा लगता है वो एलसीएफ कहलाता है। ठीक है, तो जो जो लगा है वो एक बार होगा, तो यानी कि 2 इसका हो गया, 2 इसका हो गया और 2 इसका हो गया। अब एक बार 5 पहले जो हुआ है, फिर 3 और 2 यानी कि 3 और 2 और फिर 7, सबको गुणा कर दिया जाए। तो सबको गुणा किया जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, और 40 में 6 से कर लीजिए, 40 गुणे 6, 0 0 6 24, 2 से 40, 7 से कर लीजिए, 0 के 0, 7 चौक 28 के 8, हाथ में लग गया 2, और 7 दूनी 14 और 14 2 16, यानी कि 1680 आपका हो गया, आंसर आ गया। यानी कि ऑप्शन जो कितना दिया है, डी जो दिया है, क्या है? ऑप्शन डी जो है सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। दिया है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक हो तो विषम पूर्णांक का रूप होगा। देखिए ऑप्शन दिया है क्या, तो ऑप्शन ए जो दिया है ना 4m + 2, तो हम आपको समझाते हैं। इसके बाद दिया है 4m + 4, फिर दिया है 4m + 1, इसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि कौन पे विषम आ रहा है। तो विषम संख्या वो होता है जो 2 से ना कटे। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर अगर m के जगह पे हम लोग 1 रखते हैं, यानी कि 4 गुणे हम 1 रखते हैं और +2, ये होगा 4 एकम 4 और 4 2 कितना 6, दूसरे घंटे तो सम हो गया। आगे देखिए, और फिर इस पर हम 2 लेते हैं कि नहीं, दो बार रख के दिखा देते हैं, 2 + 2, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, सम में आएगा, 4 दूनी 8, 8 2 10, तो ये भी सम है। ठीक है, आइयो सम है, तो ये तो सम आ रहा है ना हमेशा रखने पर, क्योंकि इसमें लास्ट में क्या जुटा है, सम संख्या, इसमें भी लास्ट में क्या जुड़ा है, सम संख्या, तो हमेशा सम ही आएगा। देख लीजिए कैसे, 4 और 4 गुणे 1 और प्लस में 4, 4 एकम 4, 4 4 8, तो 8 भी 2 से कट जाएगा, तो सम ही कहलाएगा, ये भी सम कहलाएगा। अगर 4 के जगह पे 2 रखिएगा, 2 और +4, तो 4 दूनी 8, 8 4 12, 12 आ गया, ये भी आ गया, सम आ गया, 2 से कट गया, इसीलिए ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं, तो देख लेते हैं इसमें विषम संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 4 है तो 4, इसकी जगह पर 1 रखते हैं, +1, 4 एकम 4 और +1, 4 1 5, ये देखिए तो ये 2 से कटेगा ना कटेगा, तो ये हमेशा क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, विषम आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है क्या होगा, सही होगा। इस पर हमेशा विषम आएगा क्योंकि लास्ट में क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया है कि ऑप्शन सी जो है क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है कि संख्या 2.13, फिर दिया है 1 1 3, फिर दिया है 1 1 1 3, ऐसे मतलब 1 1 की संख्या बढ़ रहा है, यानी कि हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 144 के अभाज्य भूखंड में 2 का घातांक बताइए। 2 का घातांक बताना है। ठीक है, 144 में, तो 144 लेते हैं और 144 में 2 का घातांक बताना है कि 2 कब आ रहा है, तो कि तोड़िए इसको,
2 से तोड़िएगा 7 दूनी 14, 2 दूनी के 4, फिर 2 से तोड़िएगा तो 3 दूनी 6, इधर हो गया 1, 6 दूनी 12, फिर 2 से तोड़िएगा तो कितना आएगा 18 दूनी 36, और फिर 2 से तोड़िएगा तो 9, और फिर 3 से टूटेगा तो 3 के 9, 2 गिन लीजिए 1 2 3 4, यानी कि 2 के घातांक कितना आ गया 4, और 3 के घातांक पूछ रहा है तो 2, लेकिन 2 के घातांक पूछ रहा है तो आपका आंसर क्या होगा 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हो तो ए और बी का लसा होगा। तो ये तो गुणा होता है ना, लसा क्या है, कोई भी चीज निकालने के लिए क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। ए गुणे बी होगा, ए गुणे बी होगा, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है, अनंत। ठीक है, ऑप्शन डी जो होगा इसका सही होगा। संख्या है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन दिया है आपका 15, इसके बाद दिया है 23, और इसके बाद दिया है 12, तेईस, और उसके बाद 75 दिया है। जो संख्या अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा वो अभाज्य संख्या कहलाता है। तो 15 तो बहुत सारी संख्या से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, ये तो होगा नहीं। 23 जो है अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा, इसलिए ऑप्शन बी जो होगा सही होगा। 12 भी बहुत संख्या से कट जाएगा, 2 6 12 से कट जाएगा, ठीक है, 3 से भी कट जाएगा, 75 भी आगे बहुत संख्या से कट जाएगा, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। यानी कि 23 जो होगा सही होगा, और क्यों होगा, क्योंकि अपने से कट रहा है, यानी कि 1 से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है, इसलिए होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात बताइए। 2 10 और 20 का लसा निकाल के और उसका मसा निकाल के अनुपात बताना है। ठीक है, देखिए जब आप 2 को तोड़िएगा अभाज्य उपखंड विधि से तो क्या आएगा, 2 को तोड़िएगा तो 2 गुणे 1 आएगा। ठीक है, 10 को तोड़िएगा तो क्या आएगा, 2 गुणे 5 गुणे 1 आएगा। इसी तरह 20 को तोड़िएगा तो आएगा आपका 2 गुणे 5 गुणे 1। ठीक है, और लसा भी निकालना है, मसा भी, तो लसा यानी कि एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो जो जो मिलता है वो क्या कहलाएगा, मसा कहलाएगा। एचसीएफ तो क्या मिल गया, 2 गुणे 1 इक्वल टू कितना, 2। अब लसा निकालने के लिए जो मिला है पहले उसको लिख लीजिए, 2 एगो मिला है, 1 लास्ट में लिखा जाएगा। ठीक है, अब चलिए जोड़ा भी लगता है इधर लसा एलसीएम में तो लगा लिया जाता है, 5 का लग गया तो एगो 5 लिखाएगा, इसके बाद क्या बच गया, 2 बच गया, इसके बाद लास्ट में 1 बचा था, गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। ठीक है, अब इसका आपका लसा का और मसा का अनुपात बताना है। तो चलिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, लसा और रेशियो का लिखते हैं मसा। ठीक है, यानी कि अनुपात, तो लसा हमारा मान कितना है 20, अनुपात दे देंगे, एचसीएफ कितना है 2, घटा देते हैं, कटेगा तो 5 10 दूनी 20, यानी कि 10 अनुपात कुछ नहीं हुआ तो 1, ऑप्शन जो होगा यही होगा 10 अनुपात 1। तो ऑप्शन आपका कहाँ है, तो ऑप्शन बी जो है सही है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, यदि 65 तथा 117 का मसा 65m माइनस 117 के रूप का है तो m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 65 दिया है, पहले इधर लिख लेते हैं, 65m माइनस 117 दिया है, ऐसे इधर दिया है 65 और 65 और 117। ठीक है, 65 और 117 दिया है, पूछ रहा है m का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम लसा निकाल लीजिए और इसके बराबर में रख दीजिएगा। तो 65 को और 117 का लसा निकालना है। ठीक है, तो एक बार में जाएगा 65 हो जाएगा। ठीक है, घटाइएगा तो ये होगा 2 और ये घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 6 5 11, यानी कि 5 52, पूरा नहीं गया तो फिर 65 आएगा, फिर इसको एक बार में ले जाइएगा तो 52 हो जाएगा, और फिर ये घटेगा तो 3 और ये हो जाएगा 1, और फिर इधर 52 आ जाएगा, 13 चौके कितना हो जाएगा 52। तो यहाँ पर आप कटा दीजिए, इसका एचसीएफ कितना आ गया 13 आ गया, इसका एचसीएफ 13 आ गया, और इसके बराबर में रख दीजिए। ठीक है, इसके बराबर में रख दीजिए कितना 13। अब इसके कंडीशन आपको याद रखना है, तो सीधा याद कर लीजिए ना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना तो उसको जितना दिया है, जैसे 65m माइनस 117 है, उसके इक्वल टू एचसीएफ, यानी कि जो संख्या दिया रहेगा दोनों का एचसीएफ निकाल के उसके बराबर में रख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर 65m है तो 65m लिख देते हैं, और इधर 13 है तो ये लिखते हैं, और इधर माइनस में इधर चल जाएगा, 75 होगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया 65 है, और इधर देखते हैं तो जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 7 3 10 के 0 हाथ में लगाइए, 1 1 2
आ जाए 2 1 3 हो जाएगा ना, यहाँ से जोड़ लेंगे तो 3 और 1 130 और m इक्वल टू हो जाएगा 130 बटा में 65 घटाइएगा तो 2 बार में कट जाएगा 65 दूनी 130 यानी m के मान 2 आ गया, यानी m के मान 2 आ गया। ऑप्शन में आप टिक मार लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 2 होता है और दोनों का मौसा निकालना है तो निकाल दीजिए, 2 से 4 को भागा दे दीजिए तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, हो गया ना। अब इसको कटा दीजिए यानी कि एचसीएफ इससे कितना आ गया 2 आ गया, एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप ऑप्शन खोज के सही मार लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 96 का अभाज्य गुणनखंड बताइए। 96 का अभाज्य गुणनखंड बताना है। ठीक है, बताते हैं। 2 से तोड़िए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर आगे तोड़िए 2 से, 2 दूनी के 4 और 4 दूनी 8, फिर 2 से तोड़िए 12 दूनी 24, फिर 2 से तोड़िए 6 और फिर 2 से तोड़िएगा तो 3। अब 96 का अभाज्य गुणनखंड बताना था, तो आप बताइए कि 96 इक्वल टू 2 के पावर कितना 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 गुणे 3 कितना आ गया 1, यानी 3 के पावर 1 यही होगा 2 के पावर 5 गुणे 3, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। ठीक है, यहाँ पर 1 लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका मौसा 17 है, तो उनका लसा बताइए। 2 संख्या दिया है, दोनों संख्या का गुणनफल दे दिया है। ठीक है, आप नंबर पर लिख देते हैं। 2 संख्या है, दोनों संख्या का गुणनफल 8670 है, 8670। ठीक, इसके बाद उसमें दिया है आपका एचसीएफ दिया है, एचसीएफ कितना दिया है, तो एचसीएफ आपका 17 दिया है, एचसीएफ 17 दिया है। एलसीएम आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है, तो फार्मूला वही करता है ए गुणे बी, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, एचसीएफ गुणे एलसीएम। रखिए मान इतना है 8670, 8670 इक्वल टू एचसीएफ 17 है यानी एलसीएम आ गया। एलसीएम को कैसे कर दीजिए, 8670 को लाइए भाई, देखिए भागा में है गुणा में है तो कहाँ आ जाएगा भागा में है, एलसीएम को कैसे कर दीजिए 17 से उसको काट दीजिए। 17 से जब उसको काटिएगा आप 17 से काट लिए, 17 से जब काट दिए होंगे तो 510 बार में क्या हो जाएगा, ये 510 बार में कट जाएगा यानी उड़ जाएगा, तो एलसीएम जो आएगा आपका 510 आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि 6, 8 एवं 22 का लसा और मसा का अनुपात बताइए। ठीक है, 6 है, 8 है और 22 है। ठीक है, इसी का लसा निकालना है, फिर मसा निकालना है, फिर इसका अनुपात बताना है। ठीक है, देखिए अगर 6 को हम लोग तोड़ते हैं तो क्या टूटता है, 2 गुणे 3, 3 दूनी 6 गुणे 1। ठीक है, आप लोग इस तरह तोड़ लीजिएगा, नहीं आएगा तो। ठीक, 8 को तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8 गुणे 1। अच्छा 22, 22 को तोड़िए, चलिए तोड़ देते हैं यहाँ पर, समझ में आ जाएगा। 2 से तोड़िएगा तो 11 दूनी 22, 11 1 11, यानी कि 11 गुणे 1। ठीक, अब आपको जो जो मिलता है मिला लीजिए, तो एचसीएफ का आएगा, एचसीएफ इक्वल टू क्या मिल रहा है इसमें 1 मिल रहा है, क्या मिल रहा है 1, और हो सकता है ये 2 छूटा है ना यहाँ पर। ठीक है, यानी कि सब में 2 मिल रहा है और एक ठो 1 मिल रहा है। तो चलिए आगे मिलाइए, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 गुणे 1 इक्वल टू 2 आ गया। एलसीएम निकालना है तो जो मिला है पहले उसको लिख लीजिए, तो 2 गुणे 1 लास्ट में निकलेगा। इधर देख लेते हैं, जोड़ा तो मिल नहीं रहा है, तो 3 फिर 2 थो 2 फिर 11 गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, 6 चौके 24 और 24 में 11 से गुणा कर लीजिए। 24 में 11 से गुणा करिएगा तो ये होगा 4 6 264, कितना हो जाएगा 264। पूछ रहा था किसका अनुपात, तो पूछ रहा है कि लसा और मसा का अनुपात बताइए। तो लीजिए यहाँ पर लसा और यहाँ पर लीजिए मसा। लसा आपका है 264 और मसा कितना है 2,
काट दीजिए। 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, इधर कुछ नहीं बचा था 1। 132 अनुपात 1, 132 अनुपात 1, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए जो है सही है। क्वेश्चन दिया है कि दो लगातार संख्याओं का मौसा बताइए। दो लगातार संख्या लीजिए, मान लीजिए 1 लिए और एगो 2 लिए, इसका मौसा निकालिएगा जब आप, तो 1 से भागा दीजिएगा 2 को, 2 बार में कट जाएगा, यानी कि इसका मौसा कितना आएगा, इसका मौसा 1 ही ना आया, इसका मौसा का 1 आया, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी जो है सही है।